यहाँ आपको बताएं कि लाहौर बारिशों ने वासा और जिले इंतजामिया का पोल खोल कर रख दिया है। लाहौर में मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी जमा होने से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो गए। मुख्तलिफ शाहराहों, चौकों और अंडर पासिस पर पानी खड़ा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रही, जबकि मुतादिद गाड़ियां भी खराब हो गई हैं। चौबरजी चौक, जैन मंदिर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लाइब्रेरी चौक, चर्च चौक, एक मोरिया, कश्मीरी गेट, शालीमार चौक, तहसीन चौक, शादरा चौक, लारी अड्डा, सब्जी मंडी, हाजी कैंप, लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, मौला बख्श चौक, कादरी चौक, जोड़े पुल, अफशा चौक, कैंट, काजी रोड, अस्करी 11, पैराकॉन, पीर बाशौक चौक, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल, जनरल अस्पताल, फिरदौस मार्केट, बरकत मार्केट, फातिमा मेमोरियल अस्पताल और दीगर इलाकों में पानी जमा होने की इतलात सामने आ गई हैं। डिफेंस अंडरपास भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया, जिसके बायस आमदोरफ्त मुतासिर रही। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है, जबकि मुताल्लिका इदारे निकासी आब और ट्रैफिक की बहाली के लिए इक़दाम में मसरूफ़ हैं। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब में पानी के बढ़ते बहाव के पेश नज़र जिले इंतजामिया ने हिफाजती इक़दाम तेज कर दिए। कदराबाद बैराज पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 2,57,000 क्यूसेक जबकि खराज 2,52,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा इरीगेशन के मुताबिक हेड मराला पर पानी की आमद और अखराज में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 9 फ्लड रिलीफ कैंप और 18 बोटिंग पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं, जहां रेस्क्यू 1112, महकमा सेहत, लाइव स्टॉक और दीगर मुतल्लिका महकमों के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा सूरत हाल से निपटने के लिए कश्तियां और दीगर जरूरी सामान भी फराहम कर दिया गया। तमाम हिफाजती बंद महफूज हैं और इंतजामात मुकम्मल हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि मौजूदा सैलाबी रेला आज रात तक कदराबाद बैराज से गुजरने का इम्कान है, जबकि हाफिजाबाद में फिलहाल किसी बड़े सैलाब का कोई खतरा नहीं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सियालकोट शहर और गिरदोनवा में मुसलसल शदीद बारिश के बायस छतें गिरने के 3 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 12 अफराद जख्मी हो गए, जबकि रेस्क्यू 1112 ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम मुतासिरीन को तिब्बी इमदाद फराहम की है। चपरार रोड कली सलाह में बारिश के बायस घर की TR गार्डर की छत गिरने से 6 बच्चे जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 4 को मजीद इलाज के लिए AIMH सियालकोट मुंतकिल कर दिया गया। दूसरा वाक़या पक्का गढ़ा बुनकन के करीब पेश आया, जहाँ मकान की छत गिरने से हसन, मुनीर, जाहिद और मुनीर समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। तीसरा वाक़या टिब्बा घगवाल आवान में पेश आया है, जहाँ मकान की TR गार्डर की छत गिरने से फाजिर, सहर और नादिया समेत 3 खवातीन जख्मी हो गईं। रेस्क्यू 1112 ने तमाम मुतासरा खवातीन को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद AIMH सियालकोट मुंतकिल कर दिया है। यहाँ आपको बताएं कि मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन के मुताबिक M2 मोटरवे और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। शहरियों को दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। तर्जुमान सेंट्रल रीजन सैयद इमरान अहमद के मुताबिक M2 मोटरवे पर कोट मोमिन से ठोकर न्याज बेग तक मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश और बूंदाबांदी जारी है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी मुतादिद मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। मोटरवे पुलिस ने बारिश के दौरान शहरियों को मुहतात ड्राइविंग की हिदायत जारी करते हुए कहा कि दौरान सफर रफ्तार कम रखी जाए और गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला बरकरार रखा जाए। तर्जुमान के मुताबिक बारिश के दौरान गैर जरूरी ओवरटेकिंग और अचानक ब्रेक लगाने से गुरेज किया जाए ताकि हादसात से बचा जा सके। किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरी मोटरवे हेल्पलाइन 130 पर राब्ता कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने सियालकोट का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने रंगपुरा में बारिशी पानी की निकासी के जारी ऑपरेशन का मुआयना किया और निकासी आब के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक और MT वासा फैसल शहजाद ने सेक्रेटरी हाउसिंग को बारिश के पानी की निकासी के लिए किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी है। नूरुल अमीन मेंगल ने वासा की टीमों को हिदायत की कि बारिशी पानी की फौरी निकासी को
हर सूरत यकीनी बनाया जाए और डिस्पोजल स्टेशंस, ड्रेन्स और निकासी आब के निज़ाम की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि मानसून इमरजेंसी के दौरान वासा समेत तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, जबकि नशेबी इलाकों में शहरियों को फौरी रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मजीद हिदायत की कि दस्तियाब तमाम वसाइल ब्रूए कार्ड लाए जाएं और फील्ड में मौजूद अमला 24 घंटे मुतहरिक रहकर नकासियाब के अमल को यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक का कहना था कि बारिश के दौरान पानी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है, जबकि वासा की फील्ड टीमें शहर के अहम मकामात पर नकासी आब के लिए सरगर्म अमल हैं। यहाँ आपको बताएं कि शकरगढ़ के गांव सैर बाजवा में बारिश के बाइस कमरे की छत गिरने का वाकया पेश आया है, जिसमें 2 खवातीन जख्मी हो गई हैं। रेस्क्यू 112 नारोवाल की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मी खवातीन को मलबे से निकाला। इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने मुसलसल 1.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद मलबा हटाकर 25 जानवरों को भी बाहिफाजत निकाल लिया, जिनमें 20 भैंसें जिंदा जबकि 25 मुर्दा हालत में बरामद हुई हैं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि जिंदा बचाए गए जानवरों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि मजीद इलाज के लिए वेटरनरी टीम को तलब कर लिया गया। और यहाँ आपको बताएंगे लाहौर में मानसून बारिशों के दौरान पानी की निकासी के लिए पंजाब हुकूमत के इदारे मुसलसल मुतहरिक हैं। सुथरा पंजाब, वासा और दीगर मुतल्लिका इदारों ने शदीद बारिश के बाद जमा होने वाले पानी की बरवक्त निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर ऑपरेशन जारी रखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तमाम मुतल्लिका इदारों और अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी, जबकि वो तमाम सूरत हाल की खुद डिजिटल मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान लाहौर में 343 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताहम शदीद बारिश के बावजूद बेशतर चौराहों, शाहराहों और अंडरपासेस पर पानी जमा नहीं होने दिया गया। माल रोड, क्लब चौक, मेन ब्लूवर्ड, गुलबर्ग, लिबर्टी चौक और फेरोजपुरा रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में जमा बारिशी पानी की फौरी निकासी की गई। बैंक स्टॉप, कैंची स्टॉप और फेरोजपुर रोड पर भी चंद घंटों में निकासियाब का अमल मुकम्मल कर लिया गया। करीम ब्लॉक, इकबाल टाउन, सुमनाबाद, अंडरपास और मुल्हिका इलाकों में पानी की निकासी के बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं लाहौर में बारिश के बाद वासा लाहौर ने निकासी आग के लिए हंगामी ऑपरेशन शुरू कर रखा है। MD वासा गुफरान अहमद अली अल सुबह से फील्ड में मौजूद हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। MD वासा ने कजाफी स्टेडियम और लिबर्टी चौक मूनसून एमरजेंसी रिलीफ कैंप का दौरा किया, जहां डायरेक्टर गुलबर्ग उस्मान बाबर ने इन्हें निकासी आग के इंतजामात और ऑपरेशनल सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर MD वासा ने कजाफी स्टेडियम के ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक का मुआयना किया और बारिशी पानी के मौसम इंतजामात का जायजा लिया गया। गुफरान अहमद ने तमाम मुतल्लिका अफसरान और अमले को हिदायत की है कि निकासी आब के ऑपरेशन में मुसलसल निगरानी यकीनी बनाई जाए। इन्होंने कहा कि शहरियों की सहूलत के लिए वासा की टीमें मुख्तलिफ मकामात पर हंगामी बुनियादों पर मुतहरिक हैं। MD वासा ने हिदायत की है कि अंडर पासेस, अहम शाहराहों और नशेबी इलाकों से बारिशी पानी की फौरी निकासी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरे कार लाए जाएं। मानसून के दूसरे स्पेल के दौरान लाहौर में शदीद बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों और चौराहों पर बारिशी पानी जमा हो गया, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर के 130 से ज़ायद मकामात पर पानी मौजूद है, जबकि मुतादिद गाड़ियां खराब होने के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त चौबरजी चौक, जैन मंदिर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लाइब्रेरी चौक, चर्च चौक, वाल्टन, इकमोरिया, कश्मीरी गेट, शालीमार चौक और तहसीन चौक समेत मुतादिद इलाकों में बारिशी पानी मौजूद है। शादरा चौक, टिम्बर मार्केट, लारी अड्डा, सब्जी मंडी, हाजी कैंप, लक्ष्मी चौक, कुर्तुबा चौक, LOS, मौला बख्श चौक, कादरी चौक, जोड़े पुल, अफशा चौक, कैंट और गाजी रोड पर भी पानी जमा है। गजुमता अस्करी, 11, वतन चौक, पैरागॉन, पीर बहादशाह चौक, चिल्ड्रन अस्पताल, चुंगी अमर सिद्धू बस स्टॉप और जनरल अस्पताल के अतराफ भी बारिशी पानी मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तमाम DSP, सेक्टर इंचार्ज और ट्रैफिक वार्डन्स फील्ड में मौजूद हैं और शहरियों की रहनुमाई कर रहे हैं। शहरियों से भी अपील की गई है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। हुकाम का कहना है कि पानी का लेवल कम होते ही ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक बहाल कर दी जाएगी।
यहाँ आपको बताएं कि मंडी बाउद्दीन में जारी मानसून बारिशों ने मुख्तलिफ इलाकों में मामूलाती जिंदगी मुतासर कर दिए हैं। गांव खरलावाला में रिहायशियों के मुताबिक सरकारी रास्ता बारिश के बायस कीचड़ से भर गया, जबकि मुतबादिल रास्ते पर भी पानी जमा होने से आमदोरफ्त तकरीबन मुअत्तल हो चुकी है। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 3 रोज से वो घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। इनके मुताबिक अगर किसी बच्चे या बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाए या कोई हंगामी सूरत हाल पेश हो जाए तो ना एम्बुलेंस वहां पहुंच सकती है और ना ही मोटरसाइकिल का गुजर मुमकिन है। मुतासरा शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मंडी बाउद्दीन अदीर हैदर से मुतालबा किया है कि खरलावाला के सरकारी रास्ते पर फौरी तौर पर सोलिंग या दीगर मौसम इंतजाम किए जाएं ताकि अवाम को आमदोरफ्त की मुश्किलात से निजात मिल सके। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसकी सदारत वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी, रुकन कौमी असम्बली ताहिरा औरंगजेब, सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब, बैरिस्टर दानियाल और सरदार नसीम ने की है। इजलास में रावलपिंडी डिवीजन की 4 नशिस्तों के उम्मीदवारों, मुतालिका हलकों के कन्वीनियर्स, पार्टी अहदेदारान और रहनुमाओं ने शिरकत की है, जबकि रुकन कौमी असम्बली मलिक इब्रार और अरकान सूबाई असम्बली भी इजलास में मौजूद थे। इजलास के दौरान रावलपिंडी डिवीजन की 4 नशिस्तों के लिए पोलिंग स्टेशन की सतह तक इंतखाबी तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया और मुतालिका हलकों के कन्वीनियर्स को जिम्मेदारियां तफवीज़ की गईं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने तमाम अहदेदारान को हिदायत की कि इंतखाबी इंतजाम पर वक्त मुकम्मल किए जाएं ताकि इंतखाबी अमल मौसर अंदाज में चलाया जा सके। इजलास से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुजफ्फराबाद के जलसे ने साबित कर दिया है कि कश्मीर मोहम्मद नवाज शरीफ का है। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत कश्मीर में पंजाब मॉडल की तर्ज पर तरक्याती मंसूबों को फरोग दिया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में एक पर्ची की आड़ में खरीदारों और व्यापारियों से 2 पर्चियों के पैसे वसूल किए जाने लगे, जबकि शाहपुर मंडी की इंतजामिया और CEO माफिया की सरपरस्ती करने में मसरूफ अमल हैं, जबकि व्यापारियों ने वज़ीर आला पंजाब और DC लाहौर से फौरी नोटिस लेने और कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अंसारी से, जो इस वक्त व्यापारियों के हमरा मौजूद हैं। जी नईम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। इस वक्त मैं एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर इंतजामिया की नाअहली की वजह से जो व्यापारी हजरात हैं वो आज यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। सर बताइएगा, बिल आखिर आप लोगों के एहतजाज करने की क्या वजह है? CM साहिबा ने ये मॉडल मंडी बनाकर हमारे पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन हम जो है क्या नाम है उनके एहसानमंद हैं, लेकिन अगर CM साहिबा ने मंडी बनाई है तो गरीबों को भला भी दें, गरीबों का ख्याल भी करें। लेकिन ये ठेकेदार बिठा दिया है, ठेकेदार जुल्म कर रहा है, हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। उसने 1740 में बड़े जानवर की और 348 में छोटे जानवर की फीस लगा दी है कि आप स्लॉटर हाउस के अंदर जाएंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी। क्यों? आखिर हम इंसान नहीं है? हमने अंदर जाके पैसे नहीं देने? हमें 2800 रुपये फीस नहीं देनी? हमने अंदर 1400 रुपये फीस नहीं देनी? हम डबल फीस अंदर देते हैं ज़िबा करने की, और ये लोग अब आके बाहर बैठ गए गेट के बाहर के, अब हमें अपना 1740 रुपये दे। ये कैसे मुमकिन है कि हम डबल फीस देते रहे? तो यहाँ पर मुतलका जो पेमको और कैटल मार्केट के यहाँ पर जिम्मेदारान हैं, उनकी नाअहली और उनकी मिली भगत के साथ आज जो व्यापारी हजरात हैं सरापा एहतजाज है, और उन्होंने CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट की है कि खुदारा जैसे आपने व्यापारियों से मोहब्बत का वादा और दावा किया और एंट्री फीस माफ की थी, ऐसे ही जब व्यापारी हजरात यहाँ पर जानवर ज़िबा करवाने के लिए जाते हैं तो उनसे डबल पर्ची की आड़ में इनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं।